सवाल देखना बेटा, पहला सवाल लिखिए। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? करिए। ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट वाला करो, इसको सॉल्व करने वाला मतलब। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बेटा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब आपको आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आवेश को किससे दिखाते हैं? Q इक्वल टू 1 कूलाम। आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। यानी कि n बराबर, इतने सवाल है आवेश के सूत्र से। आवेश का सूत्र मैंने बताया था आपको, Q बराबर होता है Ne। सही बेटा, यहां तक Q बराबर दिया 1, Q बराबर कितना दिया है, और n हमको निकालना है, और E का मान हमको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर -90। सही है, तो क्या इसको मैं इधर ले जा सकता हूं? तो n बराबर आप लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या बेटा आप n इक्वल टू लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 की पावर -19। नहीं लिख सकते? क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 5/8 इंटू 10 की पावर -19। 2 से काट दिया ऊपर नीचे, ऊपर भी 10 का गुणा कर दो, नीचे भी 10 का गुणा कर दो, किया जा सकता है। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया तो कोई अंतर तो आना नहीं है। तो क्या बेटा n बराबर आप कह सकते हैं कि ऊपर लिखिए 50 8 गुणे 10 की घात -18। भाई 10 का गुणा 19 से होगा तो -18 बचेगा। 8 6 48, 8 2 16 और 5 और 10 की घाते 18 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोट डाउन। हाँ, तजुर्बा नोट कर। होगा इस तरह से कि नहीं होगा? नोट करें। हो गया, नीचे थोड़ा सा लिख देना बेटा। आता है एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर को थोड़ा सा शब्दावली में लिख दिया जाता है नीचे। तो एक कूलाम आवेश में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात इसमें आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, किसमें बनता है, तो उस समय हमको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट याद रखिए आप एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18। याद रहेगी? नहीं याद रहेगी? अगला सवाल दे दूं। अगला नोट करिए बेटा, 6.4 कूलाम आवेश कितने
इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। करिए बेटा। देखिए बेटा, बोला गया है 6.4 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। इसका मतलब आपको दिया है आवेश। क्या दिया है बेटा? आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, क्यू इक्वल टू 6.4 कूलाम। पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की, उसको किससे दिखाते हैं? एन से बराबर क्वेश्चन मार्क। सही, यहां तक आवेश के सूत्र से। आवेश का सूत्र होता है बेटा Q बराबर, यानी होता है Q की जगह लिख दूं मैं 6.4, N फाइंड करना और E का मान मैंने आपको कई बार बताया डायरेक्ट लिखना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सही, यहां तक। क्या आप इसको N इक्वल टू ये लिख सकते हैं 6.4 डिवाइड बाई, लिखा जा सकता है। इसको काट देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं n इक्वल टू 4 इंटू, अब ये 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो हो गया ना, तो माइनस बोल रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा माना जाता है। क्यों नहीं रखा? अब देखो नीचे लिख देंगे, आता है 6.4 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। हाँ, देख लो। सही, यहां तक। दूसरा दूं, इनको बड़ी सावधानी पूर्वक लगाया जाता है क्योंकि ये सवाल होते तो छोटे हैं लेकिन गलत होने के चांस क्या होते हैं ज्यादा। डायरेक्ट नहीं किया जाता, एक एक स्टेप आप बढ़ेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। अगला लिखिए बेटा, किसी वस्तु पर (3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम का ऋणावेश है। कूलाम का ऋणावेश है। इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? कमी या अधिकता होगी। करिए बेटा, हो गया? कराऊं? कितना है? हाँ, प्लस करके दिखाऊं? हो जाएगा। तो इसका आंसर आप स्वयं से कर लेना बेटा। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 2 इंटू 10 की पावर +12। और इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी। तो लिखेंगे नीचे, वस्तु पर ऋणावेश है
ऋणावेश है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, बाकी लोग इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी होगा आंसर ये आना चाहिए आपका। ये हो गया बेटा, और आप एक ये वाला करिए, लिखिए बेटा, दो बिंदु आवेशों 2 कूलाम और 6 कूलाम एक दूसरे से एक दूसरे से 3 मीटर दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए। करो बेटा इसको। मैं करूं? हाँ चलो देखो इधर 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं, 2 क्या दिए गए हैं बेटा? तो ये हो गया Q1 बराबर मान लेता हूं 2 कूलाम, और दूसरा आवेश है Q2 बराबर, बोला है ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा? 3 मीटर की दूरी पर है। ध्यान देखो, अब बोला है इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, और 2 स्थिर आवेशों के बीच में या बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है वो किससे निकाला जाता है? कूलाम के नियम से। तो आपको Q1 Q2 दिया है, बीच की दूरी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा? कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4πε0 इसकी पूरी की वैल्यू होती है 10⁹ बेटा। कितनी होती है? इंटू Q1 कितना दिया है? 2 कूलाम, और Q2 कितना दिया है? डिवाइड बाई R स्क्वायर। R कितना है? 3, यानी कितने का स्क्वायर? सही है तक? क्या इसको आप ये लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9 इंटू 12, और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9 से 9। तो यह बराबर आपके पास कितना आ गया बेटा? 12 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन। लिख लो बेटा, ये आपका आंसर। लगेगा? नोट करो जल्दी बेटा। बस बस बेटा, नंबर है। लिखो बेटा, 2 समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। करिए बेटा इसको। देखिए बोला बेटा, 2 समान आवेश प्रत्येक पर है 1 माइक्रोकूलाम। प्रत्येक पर कितना है? तो हमने मान लिया पहला आवेश है Q1 और इस पर आवेश है 1 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रो को मैंने कई बार बताया,
कि अगर किसी सवाल से आपको माइक्रो हटाना हो बेटा, क्या हटाना हो, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर, तो Q1 बराबर 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, या सिंपल सा 10 की पावर -6 कूलाम लिखा जा सकता है। और इतना ही आवेश Q2 पर है, क्योंकि बोला है दोनों आवेश समान है, तो Q2 पर हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। इसको सिंपल में लिख देता हूं 10 की पावर -6। अब बोला है दोनों के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ की जो दूरी है दोनों के बीच की, वो कितनी है बेटा, R, वो आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर, जबकि R हमको चाहिए मीटर में। किसमें चाहिए, और ये भी बात मैंने बताया कि अगर कहीं से आपको सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखना हो, तो मीटर जो है 100 के बराबर होता है। सेंटीमीटर हमेशा मीटर बटे 100 के बराबर होता है। सेंटीमीटर हमेशा किसके बराबर होता है, मीटर बटे 100 के। तो अगर यहां रखोगे तो 1/100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, आर। सही है। अब हमें दोनों के मध्य कार्यरत बल निकालना है, और दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर आपको बल निकालना है तो कौन सा नियम लगता है, कूलाम का नियम। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के। और कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, देखो यहां तक सही सब कुछ। अब यहां वैल्यू रखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। सही है। अब Q1 आपको दिया है 10 की पावर -6, और Q2 भी कितना दिया है, और R कितना है बेटा 1/100 की पावर स्क्वायर। तो क्या बेटा इसको 9 इंटू 10 की पावर 9, अब यहाँ पे बेस सेम है तो नंबर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस, यहां तक सही है। अब नीचे देखो, क्या इसको आप लिख सकते हैं 1/1000 को 10,000। अब 10,000 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा 9 इंटू, अब देखो यहाँ पे फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9 में 12 जोड़ोगे, और ये जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 1 2 3 4। सही है। 3 जीरो से ये 3 कट जाएगा, तो बीजा कितना 10, तो 9 को जब जोड़ोगे 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 90 न्यूटन। ये आपका सवाल है, नोट कर लेता। F बराबर 90 न्यूटन। लिखिए बेटा अगला 0.1 माइक्रोकूलाम तथा 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, हवा में रखे हैं, उनके बीच विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात कीजिए। आइए दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, आवेशित गोले हैं। तो एक गोला हो गया Q1, वो दिया है 0.1 माइक्रोकूलाम, तो इसको क्या लिख सकते हो 0.1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ये पॉइंट हटाओगे तो एक और बढ़ जाएगी पावर, तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर -7 Q2। Q2 दिया गया है आपको 0.3 माइक्रोकूलाम,
इट मीन्स 0.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। क्या इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम? अब दोनों के बीच की दूरी जो है बेटा, ये दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? यानी कि आर हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, जबकि आर होना किस में चाहिए था? मीटर में। तो अभी मैंने बताया कि अगर सेंटीमीटर हटाना हो तो केवल 100 से डिवाइड कर दीजिए आप, 0 0 कट जाएगा तो ये बचेगा बेटा 3/10 मीटर। सही आता है। अब दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? वैद्युत बल। क्या निकालना है? तो वैद्युत बल निकालने के लिए क्या होता है? कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो यह बराबर क्या होता है बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2 जो तो ट्रूथ। अब बताइए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? Q1 कितना है और Q2 कितना है, और R हमारे पास है बेटा 3/10 का स्क्वायर। यहां तक बताइए, इतना कुछ दिया है, ऊपर से हटा लूं? अब देखना बेटा ध्यान से। अब क्या इसको अगर मैं लिखूं तो ध्यान देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूं F बराबर 9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹। अब देखो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 जुड़ेंगी तो 10⁻⁻14 और नीचे बन जाएगा, ध्यान देखना 3/10 इंटू 3/10, तो 3 3 9। ये दोनों 10 कहां जाएंगे? ऊपर। तो आपके पास बचेगा बेटा F बराबर 3 इंटू, इनको जब ऐड करोगे 10⁻⁵ और इंटू 10⁻² माइनस वो प्लस का, ठीक है, आएगा यही। अब आप इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 10⁻³ क्या? न्यूटन। ये बराबर यही होगा 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यही आपका आंसर है। कितना है? गलत है, आप मिला लीजिए ना। एट इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अगले क्वेश्चन। हाँ, आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 4×10⁻⁷ कूलाम आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। सवाल नंबर 1, दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालें। दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा? सवाल कह रहा है
8 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 4 इंटू 10 की पावर -7 आवेश, यानी कि दो गोले हैं। दो क्या है बेटा? एक गोला ये है और एक गोला इस पर आवेश है 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और इस पर आवेश है आपका बेटा 4 इंटू 10 की पावर, मान लेते हैं बेटा ये है Q1 और ये कितना है Q। अब बोला है कि जब ये दोनों गोले हवा में हैं, कहां पर है, तो इनके बीच कितना बल लग रहा है बेटा? जो यफ है इनके बीच जो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। कितने न्यूटन का बेटा? 0.2 न्यूटन। तो पहला सवाल कह रहा है गोलों के बीच की दूरी निकाले। गोलों के बीच की क्या निकाले? तो देखिए, माना दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी r मीटर है। हमने मान लिया है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? r मीटर है। तो हम लगा देंगे कूलाम का नियम। किसका नियम बेटा? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से ध्यान से देखना। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बाई ये कहता है कूलाम का नियम। हाँ, ये आप कितना दिया बेटा? 0.2 न्यूटन यहाँ रख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? Q1 कितना दिया और Q2 कितना दिया? 4 इंटू 10 की पावर -7 और r स्क्वायर हमें निकालना है, तो r स्क्वायर को r स्क्वायर। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब r स्क्वायर उधर ले जाऊं, 0.2 को इधर ला सकता हूँ। आगे देखिए बेटा, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू 9 का गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा बेटा 72 इंटू 4। ये वाला 4 यहाँ ले गया। अब पावरों को ध्यान से देखिए, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 जब ऐड करोगे, जब नंबर सेम होता है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो पावर हो जाएगा -14 और नीचे बेटा कितना बच जाएगा? बचेगा। क्या आप इसको लिख सकते हैं? अब इसको 0.2 को अगर हटाओगे तो एक तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, कितने का? 10 का, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? तो क्या इसको लिख सकते हो 72 इंटू 4 इंटू, देखो ये दोनों नंबर सेम है तो पावर इनकी जुड़ेगी। तो जब -14 में 9 जोड़ोगे बेटा तो कितना बचेगा? माइनस का 5 और 10 का गुणा 1 हमने कर लिया ताकि नीचे से क्या हट जाए? दशमलव हट जाए। यहाँ तक सही है। ऊपर से हटा लो कुछ। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब आप यहां से लिखेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू 2 से जब आप 4 को काट देंगे तो ऊपर केवल कितना बचेगा? भाई इसमें मैंने यहां से काट दिया तो यहां बचेगा 2। अब 10 की घात है 1 और 10 की घात है -5, तो यहां पे आ जाएगा 10 की घात है -4 आएगा। तो क्या इसको 72 को लिख सकता हूं मैं 144 गुणे 10 की घात है -2? नहीं लिख सकते। अगर लिख सकता हूं तो क्या बेटा? r स्क्वायर इक्वल टू 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 4 की जगह माइनस 2 बना दिया। हां -2 आ गया। अच्छा ये हो जाएगा। और जो 10 की पावर -2 है उसको लिख दूं 10 की पावर -2 की पावर 2। तो क्या मैं इसको r स्क्वायर को लिख सकता हूं 12 इंटू 10 की पावर -2 और पूरे की पावर 2। इस पावर से ये पावर खत्म हो जाएगी। तो r बराबर आपके पास निकल आया शायद 2 इंटू 10 की पावर -2 आएगा। ये 2 इंटू कैसे आ गया? 12 है ना? कहाँ? 12 है ना? अरे उसको 12 करिए। ये 12 हो जाएगा, 12 तो 12 हो जाएगा। अब देखो इसमें बी देख लो। बी कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल। मैंने बताया था कि दो आवेशित गोलों पर बराबर बल लगता है। कितना लगता है? तब इनके बीच में कितने न्यूटन का बल लग रहा है? तो बी का आंसर देख लेना बेटा। भाई अगर दो आवेशित गोले तो जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल, अब वो बल किससे निकलता है? कूलाम के नियम से। तो वो बल कितना बोला? तो आप लिख सकते हैं दूसरा गोला पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण
0.2 न्यूटन का बल कार्य करेगा। बल नोट करो। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि दो आवेशित कण एक दूसरे से कितनी दूरी पर, तो एक आवेशित कण हो गया Q1 और एक आवेशित कण हो गया Q1 और एक आवेशित कण हो गया। और बोला है इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? यानी कि अगर मैं r की बात करूं तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और r को अगर मीटर में लिखोगे तो 10 की पावर -2। सही आता है। फिर बोला प्रत्येक पर कितना बल लगे, कितना क्रियाशील विद्युत बल लगे कि वो सबसे कम बल लगना चाहिए। सबसे क्या होना चाहिए? तो अगर सबसे कम बल चाहिए, ये बात याद रखो, बल अगर कम चाहिए, बल क्या चाहिए? तो आवेश भी क्या होना चाहिए? आवेश कम होना चाहिए, क्योंकि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आवेश के। बल सीधे किसके प्रोपोर्शनल होता है? आवेश के। तो अगर बल कम चाहिए तो आवेश भी आपको क्या चाहिए? कम। अब इस पूरे सवाल में आवेश नहीं दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन उसने ये कह दिया कि बल हमें कम चाहिए। बल क्या चाहिए? और अगर बल कम चाहिए तो सबसे छोटा आवेश हमको पता होना चाहिए। सबसे छोटा आवेश मानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। किसको मानते हैं? तो यहाँ पर इस सवाल में आपको बेटा Q1 तथा Q2 दोनों का मान इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? इस बात में यहाँ याद रखिएगा बस। यहाँ पर सवाल में आवेश नहीं दिया तो, लेकिन उसने एक हिंट दे दिया कि बल क्या होना चाहिए? न्यूनतम। यानी कि आवेश क्या होना चाहिए? न्यूनतम। और न्यूनतम आवेश किसके पास होता है? यानी कि Q1 और Q2 दोनों का आवेश किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर आप लगाएं कूलाम का नियम, किसका नियम बेटा? कूलाम के नियम से। अब देखो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब देखो ध्यान से, जब निकालना है 1/4πε0 का मान कितना होता है बेटा? की पावर 9। और Q1 कितना हो जाएगा? 1.6 × 10 की पावर -19। और Q2 भी कितना हो जाएगा? और R कितना दिया है बेटा? ये बनेगा क्या बेटा? आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान देखना, 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर 9। अब ये दोनों नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? तो जब पावर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 38। अब नीचे कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्या इसको आप लिख सकते हैं 9 × 1.6 × 1.6 × अब ये दोनों पावर जोड़ेंगे, पावर क्या करेंगे? जब जोड़ोगे तो 10 की पावर -6 कितना बचेगा? 29। और ये 10 की पावर -4 को भी मैं भेज देता हूँ ऊपर। 10 की पावर 4 को भी कहाँ भेज देता हूँ? तो क्या ये आपको बराबर आ जाएगा बेटा 9 × 1.6 × 1.6 × अब यहाँ पर भी नंबर सेम है तो पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो पावर कितनी हो गई? अब इन तीनों को जोड़ लेना तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 23.04 23.04। अब इनटू कितना? न्यूटन। इतना आपका फोर्स लगेगा। इसका नहीं नोट हो नोट। अगला क्वेश्चन लिखो। मोबाइल से तो यार हो जाएगा। +4 माइक्रो कूलाम उसको तुम करो चीज पूरी तथा +6 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 24 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों
में से प्रत्येक आवेश को -3 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा? ये क्वेश्चन है। करो इसको। अब देखो बेटा इस सवाल देखो ध्यान से। बोला 4 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है? 24 न्यूटन। तो पहला आवेश हो गया Q1, वो बोला है 4 माइक्रोकूलम। कितना बोला? इसका मतलब माइक्रो हटाओ तो 10 की पावर -6 कूलम। और Q2 बोला गया है 6 माइक्रोकूलम। कितना बेटा? ये हो जाएगा 6 × 10 की पावर -6 कूलम। अब बोला है कि इनके बीच में जो बल लग रहा है, इनके बीच में जो क्या लग रहा है, वो लग रहा है 24 न्यूटन का। तो मान लेता हूं इनके बीच की दूरी है r मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? r मीटर। और इनके बीच में बल लग रहा है 24 न्यूटन। तो कूलाम के नियम से ध्यान से सुनो इधर। दूरी 30 साल है। हाँ, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। या हमको कितना दिया है? 24। 1/4πε0 कितना होता है? Q1 कितना दिया है? 4 × 10 की पावर -6। और Q2 कितना दिया है? और R हमें निकालना, तो R को मैं r² रहने दूं। अब मैं r² को दूसरी तरफ भेज दूं। r² को क्या करूं? दूसरी तरफ भेज दूं। तो ध्यान से देखना बेटा, r² को उधर भेज दे रहा हूं, 24 को इधर ले आता हूं। तो क्या बेटा यहां हो जाएगा r² बराबर 9 × 6 × 4 बनेगा × 10 की पावर 9 × अब ये दोनों पावर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -12। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 24। 6 को 24 और 4 एकम 4। तो क्या बेटा r² बराबर आ जाएगा 9 × ये क्या लिखा है? इसको जब जोड़ेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा? -3 आ जाएगा। तो हमारे पास r² की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? सही यहां तक। अब इसको मैं मान लेता हूं ये आएगी मीटर में। किसमें आएगी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, बोला है अब Q1 और Q2 को दोनों को हमको -3 माइक्रोकूलम और दे देना है। कितना दे देना है? तो Q1 के पास पहले था 4 माइक्रोकूलम, अब तुमने दिया है -3 माइक्रोकूलम। तो Q1 के पास बचेगा कितना? 1 माइक्रोकूलम। तो कितना हो जाएगा? 1 × 10 की पावर -6। अब Q2 के पास पहले कितना था? 6। अब तुमने कितना दिया? -3 माइक्रोकूलम यही दिया है। तो अब जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये कितना हो गया? Q2 3 × 10 की पावर। दूरी की तो कोई बात नहीं कि आवेश वहीं पर रहेंगे। अभी केस कितना है कि Q1 है और Q2 है। ये नया Q1 मान लेता हूं इसको, ये क्या मान लेता हूं? Q2। तो Q1 और Q2 दूरी को तो कुछ बोला नहीं, तो दूरी हम कितनी मानेंगे? r। अब आवेश बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? तो बल भी बदल जाएगा। तो माना नया बल F' है, माना नया बल कितना है? और अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? F'। ये है सवाल। समझ आ रहा है? पहले बोला है कि आवेश इतने हैं तो उनके बीच में इतना बल लग रहा है, तो हमने उसका प्रयोग करके r का वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल ली? हाँ, r की वैल्यू निकाल ली। अब उसने बोला है कि अगर दोनों आवेशों में -3 माइक्रोकूलम और दे दिया जाए तो नए आवेश आ जाएंगे। तो Q1 हो जाएगा 1 × 10 की पावर -6 और Q2 हो जाएगा 3 × 10 की पावर। अब मान लिया अब नया बल कितना हो जाएगा? F'। तो अब फिर से क्या लगा रहे हैं? कूलाम का नियम। हटाओ इसको, इधर वाला अंकित, इधर वाला हटा दूं। तो फिर हम क्या लगाएंगे बेटा? कूलाम का नियम। ध्यान से देखना, कूलाम के नियम से, कूलाम के, तो कूलाम का नियम जब डैश नया बल हमने कितना माना है बेटा? बराबर क्या लिख दो? 1/4πε0
Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाई, सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 10 न्यूटन मान आएगा। अब Q1 डैश कितना है हमारे पास? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और Q2 डैश कितना है? हाँ ठीक है। और आर स्क्वायर हमने कितना निकाला? 10 तो 9 से 9 कट जाएगा। क्या इसको आप लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ऊपर। अब नीचे कितना लिखा जा सकता है? तो क्या बेटा 3 इंटू ये लिख दिया जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर फिर 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर बराबर नया बल कितना आ गया? बस इतने रखो।